पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव अंबिकापुर में एक नन्ही लड़की रहती थी। उसका नाम था मायरा। मायरा की आंखों में हमेशा चमक रहती थी, जैसे उनमें छोटे छोटे तारे छिपे हों। उसे आसमान में देर तक देखना बहुत पसंद था। जब भी रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ते, मायरा देर तक उन्हें देखती रहती और सोचती, काश मैं भी इनके साथ उड़ पाती। मायरा के पापा गांव के स्कूल में अध्यापक और माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। घर छोटा था पर प्यार बहुत बड़ा। मायरा की एक आदत थी, वह हर चीज में जादू ढूंढ लेती थी। हवा चले तो उसे लगता पेड़ बातें कर रहे हैं, बादल आए तो ऐसा लगता था कि आसमान के मेहमान आए हैं। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और सबसे खास रंग बिरंगे गुब्बारे। एक बूढ़ा गुब्बारे वाला आया था, जिसके गुब्बारे बाकी गुब्बारों से अलग थे। वे हल्की सी चमक छोड़ रहे थे। मायरा देखकर उसके पास गई। दादाजी, ये गुब्बारे ऐसे चमक क्यों रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में हिली। क्योंकि ये साधारण गुब्बारे नहीं हैं बिटिया, ये गुब्बारे गुब्बारे वाले पहाड़ से आए हैं। गुब्बारे वाले पहाड़? मायरा की आंखें गोल हो गई। हाँ, बूढ़ा बोला, एक ऐसा पहाड़ जहाँ गुब्बारे पेड़ों पर उगते हैं, हवा में तैरते हैं और जिनके साथ उड़कर कोई भी आसमान छू सकता है। मायरा ने तुरंत एक नीले गुब्बारे ले लिया। उस रात जब मायरा सो रही थी, उसका गुब्बारा धीरे धीरे चमकने लगा। कमरे में नीली रोशनी फैल गई। गुब्बारा खिड़की की तरफ तैरने लगा। मायरा की आंखें खुली। अरे, वह उठ बैठी। गुब्बारा जैसे उसे बुला रहा था। मायरा ने धीरे से धागा पकड़ा और अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का झोंका आया और मायरा हल्की होने लगी। वह डर गई पर उत्साह भी था। धीरे धीरे मायरा हवा में उठने लगी। गुब्बारा उसे ऊपर और ऊपर ले गया। गांव छोटा दिखने लगा। खेत, घर, नदी सब खिलौनों जैसे लगने लगे। कुछ देर बाद दूर एक चमकता हुआ पहाड़ दिखाई दिया, गुब्बारे वाला पहाड़। जैसे ही मायरा वहां पहुंची, उसने देखा पेड़ों पर पत्तियों की जगह गुब्बारे लगे थे। लाल, पीले, हरे, बैंगनी। जमीन पर भी गुब्बारे उछल रहे थे, जैसे खरगोश कूद रहे हो। स्वागत है, एक मधुर आवाज आई। मायरा ने देखा, उसके सामने एक छोटी सी परी खड़ी थी, जिसके पंख गुब्बारों जैसे थे। मैं हूँ झिलमिल, इस पहाड़ की रक्षा। मायरा उछल पड़ी। क्या मैं सच में उड़ सकती हूँ? झिलमिल हंसी। हाँ, लेकिन पहले तुम्हें 3 काम करने होंगे। कौन से काम? पहला, डर पर जीत। दूसरा, किसी की मदद। तीसरा, अपने दिल की बात सुनना। मायरा तैयार थी। पहला काम था हवा की घाटी पार करना। वहाँ इतनी तेज हवा चलती थी कि बड़े बड़े गुब्बारे भी कांप जाते थे। मायरा डर गई, पर उसने गुब्बारे को धागा कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। हवा उसे पीछे धकेल रही थी, पर उसने कदम नहीं रोके। आखिरकार वो घाटी पार कर गई। झिलमिल बोली, शाबाश, तुमने डर को हरा दिया। दूसरा काम था, एक छोटा बादल फंस गया था कांटेदार पेड़ों में। वह रो रहा था, मैं आसमान में वापस जाना चाहता हूँ। मायरा ने गुब्बारों की मदद से ऊपर उड़कर कांटे हटाए और बादल को आजाद कर दिया। बादल खुशी से बरस पड़ा। हल्की हल्की फुकार। झिलमिल बोली, तुमने मदद की बिना सोचे। अब तीसरा काम था, एक शांत जगह पर बैठकर अपने दिल की आवाज सुनना। मायरा बैठी, उसने आंखें बंद की। उसे याद आया, गांव के बच्चे, स्कूल, मेला, माँ पापा और उसकी इच्छा उड़ना, सीखना और सबको खुश करना। झिलमिल मुस्कुराई, तुम तैयार हो? अब मायरा के हाथ में 10 गुब्बारे बांध दिए गए। उड़ो। मायरा आसमान में उड़ने लगी, सच में उड़ने लगी। वह बादलों के बीच से गुजर के इंद्रधनुष को पास से देखा, पक्षियों के साथ उड़ान भरी। लेकिन तभी उसे याद आया, उसका घर। मुझे वापस जाना है, उसने कहा। झिलमिल बोली, जो सीख ली वही असली जादू था। गुब्बारे तो सिर्फ रास्ता थे। सुबह मायरा अपने बिस्तर पर थी। गुब्बारा उसके पास पड़ा था, अब साधारण। क्या वह
सपना था? मायरा मुस्कुराई। उसे पता था वह सच था। उस दिन से मायरा डरती नहीं थी। वह सबकी मदद करती, दिल की सुनती और आसमान को देखकर मुस्कुराती, क्योंकि वह जानती थी उड़ान गुब्बारों से नहीं, हिम्मत से होती